अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने घरों में ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं, कोई कुछ नहीं। ये तीन चीज़ें जो हमारी लेफ़्ट ओवर हैं। मुझे कई लोग कह रहे थे कि आप हमें ये बताएं इन चीज़ों को यूज़ कैसे करना है। ये वो जिन्होंने मेरी चने और कोफ्ते की रेसिपी देखी, उनके सामने मैंने बाकी का कीमा जो है ना उसको फ्रीज़ कर दिया था कोफ्तों से। और अब मैंने बनाया मिनी पिज़्ज़ाज़। तो मिनी पिज़्ज़ाज़ में से डो बच गई थी, मैंने आपको बताया था जो डो बचे उसको ज़ाया नहीं करते, उसको फ्रीज़ कर देते हैं। और ये है जी हमारी वाइट सॉस जो हमारी स्टेक्स में से बची थी। तो हम इन सारी लेफ्ट ओवर चीज़ों से बनाएंगे चिकन बंस। मुझे कई लोगों ने कहा था कि आप इसको फ्रीज़ तो किसको यूज़ करके भी दिखाएं, ताकि मैं पता लगे इसका यूज़ कैसे है। हम इसका आप इसको यूज़ करके दिखाएंगे। इसको हम ओपन करेंगे और इसके 50-50 ग्राम्स के हम पेड़े बनाएंगे। और जो है कीमा, इसको सबसे पहले हम पैन फ्राई कर लेंगे। चिकन को हमने पैन फ्राई होने के लिए रख दिया, क्योंकि उसमें मसाला तो कोई डालना नहीं था, तो इसको सिंपली हमने पैन फ्राई होने के लिए रख दिया। अब हम इस पर सिलिकॉन मैट हमने लिए, इस पर हम खुश्क मैदा छिड़केंगे और 50-50 ग्राम के हिसाब के ना इस डो के हम जो पेड़े बना लेंगे। आप देख सकते हैं, देखिए डो बिल्कुल ऐसे होगी जैसे मैंने उसी टाइम ताज़ी गूंदी थी। अगर आप मेरी पिज़्ज़े की रेसिपी देखेंगे मिनी पिज़्ज़े की, तो आपको उसमें इसकी डो का तरीका मिल जाएगा। नेक्स्ट हम मज़ीद कोई बनाएंगे तो नए तरीके से डो बनाएंगे, लेकिन फिल वक्त हम उसी डो को यूज़ करके आपको दिखा रहे हैं। मुझे तो अब हाथ में पकड़ने से ही पता लग जाता है कि तकरीबन कितना पेड़ा है, कितने वेट का हो गया। इतने अमेजिंग हमारे 8 बन बन के तैयार हुए हैं। अब इनको हम बेलेंगे और मैं कीमे की और वाइट सॉस की स्टफिंग करेंगे। अब हम एक पेड़ा लेंगे, उसको थोड़ा सा खुश्क मैदा लगाएंगे। इस पर तो हमने डस्ट किया हुआ, इसको हम थोड़ा सा बेल लेंगे। इसको हम थोड़ा सा बेलेंगे। इसके दरमियान में हम रखेंगे अपनी स्टफिंग। स्टफिंग रखेंगे, उसके ऊपर हम थोड़ी सी ये वाइट सॉस डालेंगे। जैसे कि देखें फ्रिज में रखने से गाढ़ी होगी, मैंने आपको बताया था, लेकिन जो जैसे ये दोबारा गर्म होगी तो ये नरम हो जाएगी। और इस पेड़े को हम बंद कर देंगे। ऐसे करके हम इसको बंद कर देंगे ऐसे। और फिर हम इसको अपनी प्लेट में रख देंगे। इसी तरह तमाम पेड़ों को हम बेल लेंगे और उसके बंद बना के इसको प्लेट में रख देंगे। इसी तरह हम अपने 8 के 8 बंस को तैयार कर लेंगे। ये हमारा लास्ट बन है, सारे रेडी हो गए। इनको बेलने के बाद हम इनको रखेंगे प्लेटर में, जिस प्लेटर में हमने इनको ओवन में बेक करना है। और हम इनको आधे घंटे का रेस्ट देंगे कवर करके। ये वाइट सॉस सिस्टम आपको थोड़ी हार्ड लग रही है, लेकिन जो ही ये ओवन में जाएगी, गर्म होगी, तो ये अपने आप इसके दरमियान में आके नरम हो जाएगी। ये देखें, इसको आपने ऐसे पैक करना है, इसके किनारों से लेके ना ऐसे से पकड़े और किनारों को जोड़ना शुरू कर दें ऐसे। और इजीली जो है ना अंदर कीमा मिड में आ जाएगा। और ये देखें आपका बन तैयार हो जाएगा बिल्कुल ज़बरदस्त। ये देखें, अब हम इनको आधे घंटे के लिए ढककर छोड़ देंगे। फिर हम एग वॉश करेंगे और इस पर सफ़ेद और काले तिल स्प्रिंकल करेंगे। ये देखें, अब ये साइज़ में डबल हो गए हैं, तो इनको हम करेंगे एग वॉश। एग वॉश करना बहुत ज़रूरी है। जो बंस के ऊपर कलर आता है ना, वैसे एग वॉश की वजह से ही आता है। इनको हम एग वॉश करेंगे। फिर हम इनके ऊपर डालेंगे सफ़ेद तिल। ओवन हम अपना प्री हीट करना रखा है, जितनी देर में ओवन प्री हीट होगा हम इनके ऊपर तिल वगैरह डालेंगे। अब हम डालेंगे इन पर ब्लैक तिल। ये देखें, ब्लैक तिल भी हम इन पर स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आपके पास ब्लैक तिल नहीं है तो कोई मसला नहीं, अगर आप घर में कलवंजी है तो आप कलवंजी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें और बस इसको बेक कर लें। उसको आप 160 पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे, लेकिन 15 मिनट बाद एक दो आप इसको चेक कर लें। अब हम इनको बेक करेंगे।
160 पे हम इसको 10 मिनट के लिए बेक करेंगे, और जब ये बेक हो जाएंगे तो हम ऊपर का राड चला कर इनको कलर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने चीज़ इसलिए यूज़ नहीं की कि मैंने अपने बच्चों को लंच बॉक्स में देने, और सुबह सुबह चीज़ देना जो है ना वो कोई अच्छी बात नहीं है। और लेफ़्ट ओवर चीज़ों को यूज़ करें, उसके आइडियाज़ इंशाल्लाह आपको आगे भी मिलते रहेंगे, क्योंकि रिज़्क अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए, इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे लेफ़्ट ओवर चीज़ें होंगी मैं आपको उनके भी आइडियाज़ देती रहूँगी, लंच बॉक्सेस के भी देती रहूँगी। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। देखिए जी हमारे बंस तैयार हो गए। हम गर्मा गर्म बंस के ऊपर ही ऑयलिंग कर देंगे। तो आपकी मर्ज़ी, आप इस पर ऑयल लगाएं या चाहे आप बटर लगाएं या चाहे घी लगाएं, जो अवेलेबल आप उस पर लगा दें। और देखें कितनी शाइनी सी लुक इनकी आ गई है। दूसरे वाला भी हमारा बैच निकल रहा है, उस पर भी कलर नहीं है, उसको मैंने ऊपर का राड चला के लगाया। अभी वो निकलता है तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देखें जी हमारा सेकंड बैच भी तैयार हो गया। इसके ऊपर हम ऑयलिंग करेंगे और देखें कितना खूबसूरत इस पे कलर आया है इन पे। ये देखें बिल्कुल रेडिश से तैयार है। इन पे हम ऑयलिंग कर लेंगे और इनको थोड़ी देर छोड़ देंगे। ये ऑयलिंग करने से सॉफ्ट हो जाएंगे थोड़े से। देखें कितना शाइनी कलर आया है इनका। अब इनको अपनी हम प्लेटर में शिफ्ट करेंगे, जिसमें हमने इनको सर्व करना है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई, हमारी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। और मज़ीद आप हमसे क्या सीखना चाहते हैं मैं ये बता लगे। हम नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह चिकन ब्रेड भी सिखाएंगे। देखें आप इनकी सॉफ्टनेस, कि मैं इनको दबा रही हूँ तो ये फ़ौरन वापस ऊपर आ रहे हैं। और ये चीज़ की सॉफ्टनेस का अंदाज़ा इसी बात से लगता है। ये देखें ये फ़ौरन ऊपर वापस आ रहा है। अगर ये नरम ना होता तो जहाँ से मैं इसको दबाती है वहीं से बैठ जाता है। ये देखें। अब हम इसको प्लेटर में शिफ्ट करके दिखाएंगे आपको। ये देखें जी ये नीचे से बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्राउन हो गए हैं। अभी ये बहुत गर्म है, मुझसे उठाया नहीं जा रहा। और ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट। मैंने कहा मैं आपको क्लोज दिखा दूँ। ये देखें इसकी सॉफ्टनेस का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं। ये फ़ौरन उठ के वापस आ रहा है। ये देखें बहुत गर्म है अभी। इसको हम अपने प्लेटर में शिफ्ट करते हैं। ये देखें जी एक बार हम आपको तोड़ के भी दिखाएंगे। ये देखें कितना सॉफ्ट बना है। ये देखें ज़बरदस्त, अंदर बाहर से अच्छे तरीके से पक गए। ये देखें कितना सॉफ्ट बना है ये। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।